कराची शहर का मसला ही एक है, आप बल्दिया को इख्तियारात दे दें, इसी तरह लाहौर को दे दें। मियां अमर महमूद रहे ना इतना अरसा, मेयर 8 साल, और एक पैसे की करप्शन का उन पर इल्ज़ाम नहीं था। अपनी जेब से 7 से 10 लाख रुपए खर्च करते थे, उन्होंने मुझे बताया, मैंने मालूम किया था अपने ज़राए से। और चौधरी साहब थे चीफ मिनिस्टर, चौधरी परवेज़ इलाही, देला नहीं दिया, बल्दियात को नहीं कवर करते। परवेज़ इलाही साहब की आपने बात कर दी, हारून साहब मोनिस इलाही पे मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज हो गया। तो मोनिस इलाही पे दर्ज होगा, और क्या हमला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान के दौर में तहकीक सारा मामला हुआ। वो मोनिस इलाही पे होगा, चौधरी परवेज़ इलाही पे होगा, मोहम्मद खान भट्टी पे होगा, और मतलब जो भी उनके हामी उन पे होगा। आपका ख्याल है कि हमजा के खिलाफ कार्रवाई की जाए, या सुलेमान के खिलाफ की जाए, शहबाज के खिलाफ की जाए, या हुसैन नवाज के खिलाफ की जाए, हसन नवाज के खिलाफ की जाए, या मरियम की जमानत कैंसिल की जाए जो वालिद साहब की तमारदारी के लिए थी, या नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए, या राना सनाउल्लाह के केस खोले जाए। वो जो अपोजिशन में है उसी के खिलाफ मुकदमा। इस मुल्क, ये तो वो मुल्क है जहाँ चौधरी ज़हूर इलाही पे भैंस चोरी का मुकदमा बना था। भैंस चोरी की चौधरी ज़हूर इलाही ने, परवेज़ इलाही साहब के वालिद ग्रामी चौधरी शुजात हुसैन के वालिद ग्रामी, इनके फादर इन लॉ, और उन पे एक और मुकदमा बना था। वो मुकदमा बना था वो जो वहाँ टोल टैक्स लेते हैं दरिया चनाब पे, कि उस पर उन्होंने डाका मारा और 500-700 रुपये लेके भाग गए। भुट्टो पे ट्रैक्टर का चोरी का मुकदमा बना था। ठीक है हारून साहब, मेरे राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मोनिस इलाही साहब नाराज ना हो, इमरान खान के दौर में मुकम्मल तहकीकात हुई, उनका शिकवा इमरान खान साहब से होना चाहिए, हमने तो आके मुकदमा दर्ज कराया। मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करता। तो इनको ये जो है हमजा ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसके सारे सबूत मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने और वजीर आजम साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है कि एफआईए के अफसर तब्दील क्यों हो रहे हैं और मर रहे हैं एफआईए के अफसर, उसकी तफ्तीश कौन करेगा? और गवाह आपने बड़ा पेश किया, राना सनाउल्लाह की गवाही, अगर ये शरई उसूल नाफज हो तो राना सनाउल्लाह की गवाही तो कोई मजिस्ट्रेट भी तस्लीम न करे। हारून साहब वो मुल्क के वजीर दाखिला में होते रहे जी, सिर्फ उनका सवाल कर रहे हैं, गवाही शरन काबिल कबूल ही नहीं है, गैर जिम्मेदार आदमी। अच्छा ठीक है, गैर जिम्मेदार आदमी, अब इतना बड़ा ओहदा उनके पास है। ओहदे से क्या होता है? ओहदा अबू जहल के पास था, अबू लहब के पास ओहदा था, कबाइल के सरदार थे। ओहदे से कोई आदमी सच्चा हो जाता है या झूठा हो जाता है? उधर से ना कोई सच्चा होता है ना कोई झूठा होता है। चलिए एक और आखिरी सवाल, फिर ब्रेक की तरफ जाना है। बजट में जो ज़राअत के लिए रकम रखी है किसानों की खुशहाली के लिए, चलिए उस पर तो आप खुश हो जाएं। किस बात पर मैं खुश हो जाऊँ? मैं एक काश्तकार हूँ, 30 एकड़ ज़मीन थी जिसमें अब मैंने कुछ बेच दी है। मुझे हर साल गंदम जो है उस वक्त मेरे ख्याल 1300 रुपये होती थी, 200 रुपये कम पे बेचनी पड़ती थी, इसलिए कि मुझे कभी बोरी मिली ही नहीं। बोरियां मिलती थी या नून लीग वालों को या जो रिश्वत दे, रिश्वत हम देते नहीं थे। तो मुझे तो ये पता है कि किन लोगों को पैसे देंगे, और तजुर्बा जाते ही भुगता हुआ है। 200 रुपये कम में गंदम बेचते थे, और इससे ज्यादा का तो उसमें प्रॉफिट ही नहीं होता गंदम में। इनपुट्स बहुत महंगी हैं। मैं नहीं मानता जब ये दे देंगे। मसलन पीपल्स पार्टी के दौर में ऐलान हुआ कि वो फसल तबाह हो गई थी चावल के, 5000 रुपये फी एकड़ देंगे। वो नुसरत साहब एक प्रोग्राम किया करते थे, बोलता पाकिस्तान, उसमें वो कह रहा दे दिया सबको। मैंने टेलीफोन किया उनको, नुसरत साहब जरा वजीर साहब से मेरी तो बात कराएं, गोंदल साहब होते थे। मैंने कहा किसको दिए पैसे? हमने भी 30 एकड़ वो या 25 उस वक्त कुछ कम थी, वो अपना धान काश्त किए थे, हमें तो एक धेला भी नहीं मिला। वो नुसरत साहब कुछ है, आप काश्तकारी भी करते हैं। मैंने कहा और भी बहुत से काम करते हैं। ठीक है, चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। आपने पीपल्स पार्टी की भी बात कर दी। पीपल्स पार्टी के 14 साल दौरे हुकूमत में कराची के अंदर पानी का मसला हल क्यों नहीं हो सका? पेचीदगियाँ कहाँ पर हैं और कहाँ पर हुकूमत जो है वो नाअहली का मुजाहरा कर रही है? एक ब्रेक से वापस आके इस पर बात करेंगे, और भारत के मुसलमानों पर जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, आगे बढ़ने से पहले IMF की शराइत के बारे में क्या मौजूदा हुकूमत को इल्म था? नहीं, इल्म तो था, वो इल्म तो हो गया ना, लेकिन मुफ्ती साहब अपने तौर पे उनसे कह आए थे। आपको एक बार फिक्रा बार बार कहता हूँ, ही इज़ ए चाइल्ड। और ये हरकतें उनकी नोट करते रहे। जब ये जाएंगे तो एक फिल्म बन जाएगी पूरी मज़ाहिया, कि उन्होंने पूछा ही नहीं किसी से, कर लो। उन्होंने उसको फैक्ट्री समझा हुआ मुल्क को। शराइत कैसे पूरी करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। पूरी करेंगे
तो इतनी नाराज़गी फैलेगी और इतना शदीद रद्द-ए-अमल होगा, कोई हद ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इन दोनों की अबूरी ज़मानतें तो मंजूर हो गई, क्या सज़ा होगी? सज़ा हमजा को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, जरदारी को सज़ा, इनको गुलदस्ते पेश किए जाएंगे। ये हीरो है मुल्क के। चलते फिरते कुछ अहम नाम हैं जो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, क्या उनके मामलात सामने नहीं आएंगे इन लोगों को लेकर? भाई आपको बताया, लियाकत अली खान के कत्ल की तफ्तीश नहीं हुई, बेनज़ीर की नहीं हुई, और उस हुकूमत में नहीं हुई जो उनकी अपनी हुकूमत थी, और अलग की नहीं हुई। तो ये बेचारे, इनका क्या है, खून खाक नशीना था, रिस्क खाक हुआ। कराची के मसाले हारून साहब, पानी मसला है क्या, तरजीहात में नहीं है या वाकई? मसला बड़ा सिंपल है, पीपल्स पार्टी पानी देने चाहती नहीं है। कल आपको बताया था कि 6 अरब रुपए दिए नेमतुल्लाह खान को, उन्होंने 5 अरब में, कभी कोई मंसूबा जो 3-4 साल चलता है उसमें 10% उसमें इजाफा होता रहता है हर साल, ठीक है। उन्हें तो ये चाहिए था ना कि वो 8-9 अरब में मुकम्मल, 5 अरब में मुकम्मल कर दिया। ये अभी 660 मिलियन गैलन के लिए इमरान खान फंड्स देने के लिए तैयार थे, और काफ़ी काम हुआ है। लोग कहते हैं जी कोई काम नहीं हुआ, कोई पैसे, झूठ है बिल्कुल। 160 अरब रुपये जारी हुए, वो बसों के लिए हुआ काम, और वो तो नाले साफ नहीं कर सकते, वो तो कुछ कर सकते ही नहीं है बेचारे, तो बेचारे हैं। तो वो सिंध हुकूमत ये कह रही है कि हम इसको मरहलावार करेंगे। देखें ना, कंछर झील से पानी ले जाया जाना था, नहर का डिज़ाइन बना, सारा काम हो गया। नजीब हारून ने कहा, बेचारा कहता रहा कि मैं मुफ्त ये काम कर देता हूँ। वो सरकारी काम नहीं करता, MN PTI के। अच्छा, उनसे पूछा नहीं। अच्छा, फिर वो डिज़ाइन, ये डिज़ाइन ठीक नहीं है, 14 साल से लटक रहा है, देना ही नहीं चाहते। और अब ये कह रहे हैं कि हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, यानी अगर हमें आप दे दें पानी तो हम इसको हैंडल नहीं कर सकते। कैपेसिटी नहीं है उतनी। कैपेसिटी है ना, पानी का क्या होता है, पानी के पाइप बिछाने होते हैं, पानी को एटमी प्रोग्राम होता है। वाटर बोर्ड का इदारा क्या करता है, कराची वाटर बोर्ड? वाटर बोर्ड में लोग तनख्वाह और ओवर टाइम लेने के लिए जाते हैं, दफ्तरों में काम करने के लिए नहीं जाते। पहले MQ वालों की मेजोरिटी थी, अब इनके हाथ में पीपल्स पार्टी। केंजर झील की आप जो बात करते हैं, उनसा मंसूबा शुरू कितने अरब से हुआ था और अब लागत क्या है उसकी? वो 25 अरब से हुआ था, फिर 72 अरब का हो गया, अब 150 अरब का है। और बड़ा सिंपल फार्मूला, तो खैर मरकज़ी हुकूमत करेगी, उम्मीद है इसमें कुछ कम गड़बड़ होगी। लेकिन सिंध में फार्मूला यह है 40% ऐड किए जाते हैं, मतलब 100 अरब रुपए का मंसूबा हो तो 140 अरब का बनाए, वो 40 अरब रुपए तो सीधे जाते हैं कुछ लोगों के जेब में। ठीक है, लेकिन ये भी बताइएगा हारून साहब, सिंध के हिस्से में जो पानी आता है उसमें से कराची को कितने % दरकार है जो उसको मिल नहीं पा रहा? 3.4% दरकार है, क्योंकि वो पानी सारा ज़ाया होता है। अब तो खैर पानी वैसे ही कम है, ज़्यादा फ्लड इरीगेशन में। ठीक है, मतलब कच्चे की ज़मीनें की हैं, वो किसी की मिल्कियत नहीं होती, सरकारी ज़मीन होती है। अच्छा। उसमें कब्जा होता है। वो फ्लड आए, इस दफ़ा तो पानी है ही नहीं, अब तो बारिशें हों तो शायद आ जाए कुछ। तो इस दफ़ा तो हमारे एक ज़िम्मेदार दोस्त हैं, वो कह रहे थे कपास काश्त ही नहीं कर सके। मैंने कहा खजूरें लगाओ, तो उन्होंने कहा खजूरें लगाएंगे और क्या करेंगे। तो वो जब पानी दूर तक चला जाता है तो वहाँ पर पानी नीचे उतरता है, तो उस पर वो काश्त कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, हमेशा से ये फॉर्मूला पानी जो है ना, क्या प्रॉब्लम हुआ है, अब इंडिया हमारे सर पे क्यों सवार है। हमने जो 2 दरिया उन्हें दे दिए थे, 2 या 3, बाकी ये था कि उस पे वो डैम बना सकते हैं, ठीक है ना। और डैम तो वो सारे दरियाओं पे बना सकते हैं। देखिए, दरिया दजला है और दरिया फरात है, तुर्की से और वहाँ से कहाँ से आता है। वो किसी ज़माने में इतना बड़ा दरिया था, अब वो 17 डैम बना दिए तुर्की ने। इंडिया डैम पे डैम बना रहा है। अभी मैं गया हूँ मुजफ्फराबाद, दरिया नीलम एक जौहर से भी कमतर है, जिसमें इतना पानी बहता। मैं उस होटल में ठहरता इसलिए था कि उसके सामने दरिया है, वहाँ कोई पानी नहीं था। इमरान खान साहब ने भी तो शुरू किया था हारून साहब, ये काम मेरे ख्याल में रोक दिया गया अब डैम्स के हवाले से। नहीं, डैम तो बन रहे हैं, ये स्लो ज़रूर करेंगे, लेकिन ये डैम तो बन रहे। पहली दफ़ा अयूब खान के दौर के बाद डैम बने। मुशर्रफ के दौर में ये हुआ कि मंगला डैम की हाइट बहुत बढ़ा दी गई, उससे पानी का ज़ख़ीरा बढ़ गया, लेकिन मंगला डैम खुश्क पड़ा है। बारिशें होंगी, तवक्को है जल्द होंगी। ठीक है, हारून साहब हमेशा से सुनते हैं कि ज़ेरे ज़मीन पानी का इस्तेमाल होना चाहिए, मीठा भी पानी होता है। कराची के अंदर नहीं हो सकता, कराची में पानी खारा है। और सुना नहीं मीठा दर खारा दर इलाकों का नाम? जी जी जी। वो मीठा दर वो है जहाँ कुछ मीठा पानी है,
लेकिन अब तो वहाँ बाहर वो वहाँ से आता है, उसके कुओं से आता है, बहुत तवील अरसे से ठीक है, शहर के बाहर से आता है।